दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार गिरी है। मैं आनंदपुर का रहने वाला हूँ। ये अपार्टमेंट के छत पे मैं बागवानी करता हूँ। आज बहुत सरल तरीके से आपको बताऊँगा कि सॉइल मिक्स कैसे तैयार करते हैं, एक आइडियल सॉइल मिक्स जो कि किसी भी प्लांट में काम आता है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि डिफरेंट पौधे के लिए कुछ कैसे कुछ उसको चेंज करके डिफरेंट पौधे के लिए सॉइल मिक्स बनाया जाता है। तो सबसे पहले आज मैं बताऊँगा कि नॉर्मल सॉइल मिक्स, एक आइडियल सॉइल मिक्स कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक भाग मिट्टी का, ये मिट्टी है, एक भाग मिट्टी का लेते हैं। उसके बाद एक भाग कोकोपीट, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट। पहले ये बता दें कोकोपीट क्यों लेते हैं या आइडियल सॉइल बनाने का क्या उसके पीछे रीजन है, सिद्धांत क्या होता है। तो उसका सिद्धांत है कि पहले तो एक बेसिक सॉइल होना चाहिए, जिसमें कि थोड़ा न्यूट्रिएंट रहता है, लेकिन गमले में न्यूट्रिएंट पूरा मिल नहीं सकता है। दूसरा, गमले का मिट्टी ऐसा बनना चाहिए जो कि पानी को होल्ड नहीं करे, तुरंत ड्रेनेज हो जाए। तो उसमें मिट्टी का, अगर आपके पास गंगा जी का बलुअट मिट्टी है तो उसमें बालू मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल मिट्टी है तो इसमें बालू मिलाने की ज़रूरत है। तो एक हिस्सा हमने मिलाया मिट्टी, एक हिस्सा मिलाएंगे ये बालू, ताकि ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से रखे। उसके बाद एक हिस्सा मिलाएंगे कोकोपीट, क्योंकि पानी का भी उसमें मॉइस्चर बना रहना ज़रूरी है। तो ये कोकोपीट क्या करता है, नारियल के छिलके से बनता है, ये पानी को होल्ड करके रखता है। अब इसके बाद आता है कि इसको खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट के लिए हम इसमें डालते हैं वर्मी कंपोस्ट। चूँकि आजकल गोबर जो है सो बिल्कुल सड़ा हुआ जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट वर्म के द्वारा गोबर के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है गोबर की तुलना में। लेकिन जिनके पास भी गोबर अगर है सड़ा हुआ, 2 साल का सड़ा हुआ गोबर है, तो काइंडली गोबर डालें। अब इसके बाद है मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन को 2 तरीके से किया जाता है। एक नेचुरल वे में, ये है नीम की खल्ली। तो नीम की खल्ली इसमें 10 इंच के गमले में कम से कम 2 मुट्ठी डाल दीजिए। 10 इंच के गमले के लिए 2 मुट्ठी। ये 2 गमले का है तो इसमें हम 4 मुट्ठी डाल देंगे। तो इससे इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, प्लस एंटी फंगल का भी काम करता है। अगर जिनके पास ये नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि साफ नाम का एक एंटी फंगल पाउडर आता है, ये हरे कलर का होता है, साफ। ये हमने दूसरी चीज़ के डब्बे में रखा है, इसके अंदर जो है सो साफ पाउडर है, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि नीम का खल्ली डाल दिया है तो इसको नहीं डालेंगे। अब इसके बाद आता है इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम के लिए जनरली लोग बोन मील डालते हैं, नर्सरी से बोन मील लेते हैं, लेकिन मैं जो है उसमें डालता हूँ ये बोन डस्ट। जहाँ ये बनता है, गिट्टी बनता है, पहाड़ का गिट्टी बनता है, छोटा गिट्टी, वहीं से पाउडर जो निकलता है, तो ये बहुत अच्छा कैल्शियम का काम करता है। तो जितना आपने मिट्टी डाला था उसका आधा जो है सो बोन डस्ट हम डाल देंगे। ये लंबे समय तक चलता है, कैल्शियम ये लंबे समय तक चलता है। बोन डस्ट यानी कि ये कहाँ से लाते हैं? बोन डस्ट पटना में क्या है कि जो बिल्डर लोग होते हैं ना, हाँ, जहाँ ये बनता है, गिट्टी लोग जो बेचते हैं, तो ये गिट्टी जो बेचते हैं उन्हीं के यहाँ बोलने से, ऑर्डर देने से वो मंगा देता है। जहाँ उसका क्रशर होता है ना, क्रशर में जो पत्थर टूटता है तो वहीं पाउडर बनता है। कीमत कितनी आती है? इसका कीमत आएगा, एक बोरा जो देगा तो आपको 200 रुपये लेगा। अच्छा, ये कैल्शियम का काम करता है? ये कैल्शियम का काम भी करता है, थोड़ा सा फास्फोरस का भी। जो बोन मील जो काम करता है, हड्डी का चूड़ा जो काम करता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि हड्डी का चूड़ा नहीं डालना चाहते हैं, तो वो जो है सो ये डालते हैं। बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं। जी। कैल्शियम के लिए जी। स्पेशली खाने वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में तो चल भी जाता है, लेकिन खाना जो टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, बैगन हो गया, तो ये सारे पौधे में ये डालने से ज़्यादा अच्छा होता है और लंबे समय तक इसका ड्यूरेबिलिटी रहती है, लंबे समय तक ये चलता है। अभी सबको हम मिला देते हैं। सबको अच्छे से मिला देना है। अच्छा, एंटी फंगल में नीम की खल्ली तो डाला ही, इसके अलावा साफ
एक तो साफ हमने दिखाया था कि साफ डालना है, दूसरा अपना घर का चीज़ जो है सो डालना है, ये भी एंटी फंगल का ही काम करता है। ये हल्दी का चूड़ है, हल्दी का चूड़ आधा किलो हल्दी के चूड़ में 100 ग्राम गोलमर्च मिला देना है, तो ये नेचुरल जो है सो आपका एंटी फंगल का काम करेगा। और 10 इंच के गमले में इस बड़े चम्मच से मतलब 10 ml जो है डाल देना है। 1 चम्मच डाल दीजिए आप। 1 चम्मच अंदाज से, अगर मान ली कि 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी पड़ गया तो चूंकि नेचुरल चीज़ है तो ये नुकसान नहीं करने जा रहा है। अब सबको अच्छे से मिला देना है। अब हम मान लेते हैं कि ये मिल गया। अब मिलाने के बाद इसको क्या करना चाहिए, तरीके से ऐसे कभी कभी नहीं भी करते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए क्या, इसको 4 दिन तक मिलाने के बाद 4 दिन तक धूप में मिट्टी को फैला देना चाहिए। जिस तरह से गेहूँ सुखाते हैं उसी तरह से इसको करना चाहिए। और जब सूख जाए तो इसको उठा करके बोरा में रख लिए और जब ज़रूरत पड़े तो उस तरह से करें। धूप में क्यों सुखाया जाता है? धूप में सुखाते हैं इसलिए कि इसके अंदर जो भी नुकसानदेह बैक्टीरिया होगा वो धूप से मर जाएगा, और सिर्फ इसके अंदर जो बचेगा सो फायदेमंद बैक्टीरिया आपका बचेगा। तो जितने भी तरह का कीड़ा मकोड़ा है सब वो मर जाता है। तो ये हुआ नेचुरल आइडियल सॉइल। ये आपने जो सॉइल बनाया है, एक तरह से कह सकते हैं सारे पोषक तत्व जो हैं इसमें सभी इस मिट्टी है। में है। मिट्टी आप में फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं अनिल गिरी के टेरेस गार्डन की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए एक से बढ़कर एक पौधे भी हैं इनके पास। आज इन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से सरलतम तरीके से मिट्टी, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको आपके शहर में उपलब्ध नहीं है। आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाए। जब आप कोकोपीट लेने जाते हैं तो कहीं भी आप नर्सरी में या किसी भी गार्डनर के पास जाइए, कोकोपीट बहुत ही अवेलेबल अब हो गया है। कोकोपीट ले लीजिए। और इन्होंने सबसे जो मुझे आज जानकारी मुझे खुद भी जानकारी मुझे कैल्शियम के तौर पे जो आपने इस्तेमाल किया है बोन डस्ट, जो कि जहाँ पर अपार्टमेंट बन रहा हो या जहाँ पर आपके शहर में गिट्टी मिलती हो वहाँ पर गिट्टी का एक तरह से कह सकते हैं चूड़ा भी कह सकते हैं, आप ले लीजिए। और ये कैल्शियम का बहुत काम करता है। बहुत लोग होते हैं कि वेजिटेरियन होते हैं, अंडे का छिलका लगाने से परहेज करते हैं, तो उनके लिए बड़ा बढ़िया है। और बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने बालू मिक्स किया, कोकोपीट मिक्स किया, बर्नी कंपोस्ट मिक्स किया और बहुत ही बताया कि किस तरीके से गमले की मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी आपका सही बना है कि नहीं बना है, इसका पहचान है कि पूरे मिट्टी को आप जो है सो एक मुट्ठी में लीजिए और मुट्ठी से इसको प्रेस कर दीजिए, तो लड्डू टाइप का थोड़ा सा जो भी है, और अपने आप ही भुरभुरा हो जाएगा। अगर ये भुरभुरा नहीं होता है तो मिट्टी आपका सही नहीं है और इसमें आपका प्लांट का जड़ जो है सो वो गल जाएगा और प्लांट आपका मर जाएगा। एक मेरे सवाल जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये मिट्टी आपने तैयार कर दी, जी, पोषक तत्वों से भरपूर ये मिट्टी अब तैयार है। आपने किसी गमले में इससे मान लीजिए कोई सब्जी उपजा दी, एक सीजन टमाटर हो गया, उसके बाद टमाटर का पेड़ सूख गया गर्मी में, फिर ये मिट्टी का फिर उसके बाद रीयूज करेंगे क्या, कि इसको समझ लेंगे कि ये हमारा मिट्टी का पोर्शन है। ये पूरे को हम समझ लेंगे कि हमारा मिट्टी का पोर्शन है। और चूंकि हम इसमें बालू डाल रहे हैं, चूँकि हम इसमें बालू डाले हुए हैं, तो उस समय दोबारा जब डालेंगे तो बालू की मात्रा कम डालेंगे, चूँकि हमारा ऑलरेडी पोरस है। लेकिन कोकोपीट फिर डालेंगे उसी रेशियो में, फिर उसके बाद वर्मी कंपोस्ट उसी रेशियो में डालेंगे, बाकी जितना चीज़ भी डालना है सब कुछ उसी रेशियो में डालेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका भी उसका भी जो है रीयूज कैसे करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। जी, तो फिर कभी हम लोग को जब मौका मिलेगा। अनिल गिरी जी ने आज हमें बहुत ही सरल तरीके से बताया। ये मिट्टी थी जो तैयार हो गई है और इसमें आप टेरेस गार्डनिंग पे फ्लावर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई सब्जियों के पौधा उगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मिट्टी परफेक्ट तैयार है। लेकिन सवाल जो लगातार जो हमसे दर्शक पूछते रहते हैं कि क्या इस मिट्टी को दोबारा रीयूज़ कैसे किया जाए। मान लीजिए आपने टमाटर लाया है, कोई भी सब्जी लगाया है, पौधे लगाया है, जब वो पौधे फल हो गए हैं, अब फिर इसको मिट्टी को रीयूज़ करना है, तो अगली बार जब आप ये मिट्टी तैयार करते हो तो इस पूरे जो टब में जो तैयार है कंपोस्टिंग मिट्टी, उसे आप मिट्टी मानो और उसके बाद बालू जो है अगली बार आप कम दीजिएगा। और यही टिप्स जो है अनिल गिरी बता रहे हैं अब हैं, और खुद इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और इस तरीके से आप जब मिट्टी बनाते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। इस तरीके से मिट्टी बनाने से क्या है कि बिल्कुल भी आपका जो है सो पानी उसमें गमले में जमेगा नहीं। तो पौधे को तो नरिशमेंट मिलता ही मिलता है, प्लस पेड़ का जड़ जो है सो गलता नहीं है। इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। दिखाते हैं कि इस गमले में हम मिट्टी भरते हैं। गमले के नीचे छेद बहुत सारा होना चाहिए। मिट्टी का गमला है तो उसमें भी 2-3 छेद होना चाहिए। अब इसको हमने ढक दिया किसी कपड़े से।
ये कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप सब्जी वगैरह लाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल जो थैला होता है उसी से काट करके आप ये बना सकते हैं। अब इसमें हमने मिट्टी को डाल दिया। ये मिट्टी डाल दिया। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी 5 मिनट के अंदर जो है सो निकल जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं निकलता है तो समझिए कि सॉइल मिक्स जो है सो प्रॉपर नहीं बन पाया। जब तक उसको देखेंगे तब तक। अच्छा, एक सवाल है हाँ, कि हाँ। आपने मिट्टी तैयार कर लिया, आपने हाँ। पौधे भी डाल दिए, तो समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइजर के हाँ, तौर हाँ, पे हाँ, या यस, कि यस। बाद में कोई फर्टिलाइजर देना हो, खाद देना, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें कर सकते हैं कि पहले तो जब इस मिट्टी में हमने किसी भी प्लांट को लगा दिया, जब 5 से 7 दिन हो जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डीएपी का दाना आता है, काला काला गोल गोल ऐसा दाना आता है। डीएपी तो केमिकल हो गया ना सर? हाँ, केमिकल। हाँ, अगर केमिकल इसमें नहीं चाहते हैं हाँ, देने के लिए हाँ। तो इसमें क्या कीजिए कि सरसों की खल्ली को हाँ। आप 1 लीटर में ये सॉरी मतलब 1 किलो सरसों की खल्ली को आप 10 लीटर पानी में डाल दीजिए। देखिए, अब पानी जो है वो लगता है कि 2 से 2.5 मिनट के अंदर जो है वो नीचे सॉरी गिरेगी। हाँ पानी जो है वो निकलने लगा। और निकलने ये, लगा। अनिल गिरी जी बता रहे हैं कि अगर आपने मिट्टी तैयार की है अपने गमलों के लिए और उसके बाद आपको टेस्टिंग कैसे करनी है कि मिट्टी आपने परफेक्ट बनाई, तो देखिए आप उसमें पानी डालिए और इस तरीके से 2 से 3 मिनट के अंदर अगर पानी नीचे गिरने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो मिट्टी तैयार की है वो परफेक्ट है। अनिल जी, आप बता रहे थे कि हाँ बाद में हम लोग क्या करें, बाद इसमें में क्या पौधे करें अगर उसको, हमने हाँ, लगा दिया एक है सप्ताह तो की- पोषक तत्व मिलता हाँ, रहे। 1 सप्ताह के बाद जो है सो सरसों की खल्ली 1 किलो को 10 लीटर पानी में डाल दें हाँ। और 5-7 दिन तक, उसका दिन का कोई फिक्स नहीं है लेकिन कम से कम 5 दिन तक उसको फूलने दें। जब वो फूल जाता है पानी सरसों की खल्ली, तब उसको 10 लीटर को आप 100 लीटर बना दें या उसमें से 1 लीटर निकाल करके किसी चीज़ में रखें और उसमें 10 लीटर पानी डाल दें और इस लिक्विड को सब में 15-15 दिन में उसको आप डालते रहें सभी में। हाँ, ये नेचुरल वे में हो गया। अच्छा, उस लिक्विड में क्या क्या होता है, उससे क्या उस नेचुरल में आपको NPK तीनों जो है सो मोटा मोटी मिलता रहेगा। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ मिलता रहेगा। नाइट्रोजन उसके ग्रोथ को बढ़ाता है, पोटास उसके जड़ को मजबूती देता है, सॉरी फास्फोरस उसके जड़ के मजबूती देता है और पोटास जो है वो देता है फ्लावरिंग होने में मदद करता है। तो अच्छा, NPK हाँ। उसमें मिलता रहेगा। इस वीडियो में आपने बताया किस तरीके हाँ। से मिट्टी तैयार करती है, लेकिन अमूमन एक सवाल है, जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उन्हें एक चीज़ बड़ा परेशान करता है, गिलहरी। हाँ, गिलहरी परेशान करती। देखिए, जहाँ कोई गिलहरी टिप्स है, आपके तरफ से? हाँ। जहाँ कुछ गिलहरी है तो वहाँ तो कुछ उपाय, उसका बहुत तरीके का उपाय नहीं है। लेकिन अगर वो छोटा सा सीड लगाते हैं, वो छोटा सीड लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं कि जाली वाला एक ढक्कन बिकता है, प्लास्टिक का ढक्कन ऐसा बिकता है, उसको 10-15 खरीद ले, चूँकि सीड आदमी 10-15 गमले से ज़्यादा नहीं लगाता है, उससे उसको ढक दिया करें। तो वो जैसे यहाँ कबूतर लगता है तो हमने उसके लिए क्या उपाय किया है कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर बांस ऐसे ऐसे गाड़ देते हैं ताकि कबूतर ठीक से उस पर बैठ नहीं सके। अब यहाँ कबूतर इसके ऊपर नहीं बैठ सकता है तो बांस का टुकड़ा इस तरह से गाड़ देते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं कुछ। हाँ, आपने यहाँ पे बैंडेज क्यों लाया है? ये आगे इसका आपको समझ में आएगा, जब हम बताएंगे अच्छा। आपको तो आपको समझ में आएगा। तो अब इस सॉइल मिक्स को क्या हाँ, कर रही है ठीक। इस वीडियो में अनिल गिरी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से टेरेस गार्डन अगर आप करना चाहते हैं तो मिट्टी किस तरीके से तैयार किया है। जो कंपोजिशन इन्होंने रखा बहुत ही सरल है, आपके शहर में भी उपलब्ध है। और एक और वीडियो हम बनाएंगे अनिल गिरी से जुड़ा हुआ और कुछ और सीखेंगे, आप खुद के लिए भी और आपके लिए भी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।